सभी को जय श्री कृष्ण। एकादशी कथा की इस पावन यात्रा में आप सभी का पुनः स्वागत है। एकादशी की कथा महाराज युधिष्ठिर एवं भगवान श्री कृष्ण के मध्य का संवाद है जो पद्म पुराण में वर्णित है। राजा युधिष्ठिर ने पुनः भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने मुझे आमला की एकादशी का महात्म्य सुनाया। अब मैं चाहता हूँ कि चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य और नाम क्या है वह आप बताएं। फिर से एक बार स्मरण कर लें। उत्तर भारत के अनुसार यह चैत्र मास की शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी है एवं गुर्जर प्रांत के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वह पाप मोचनी कही जाती है। इस प्रश्न पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, सुनिए, मैं आपको इस विषय में एक उपाख्यान सुनाऊंगा जो राजा मांधाता एवं महर्षि लोमश के बीच का संवाद है। एक बार महाराज मांधाता ने लोमश ऋषि से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास या फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि, उससे क्या फल प्राप्ति होती है, कृपा करके ये बतलाइए। इस प्रश्न पर प्रसन्न होकर मुनिवर लोमश जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, इस एकादशी से जुड़ी एक पूर्व काल की बात सुनो। बहुत समय पूर्व अप्सराओं से सेवित एक चैत्र रथ नामक वन था, जिसमें ये अप्सराएं, गंधर्वों की कन्याएं अपनी सहेली एवं सेवकों सहित नृत्य करती, गीत गाती, अपने बाजे बजाती हुई विहार करती थी। इसी चैत्र रथ नामक वन में मेधावी नाम के मुनि अपना आश्रम बनाकर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए तपस्या में लीन थे। मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा ने सोचा कि मैं इन मुनि का ब्रह्मचर्य खंडित करूं। अतः वह ऋषि के आश्रम समीप तो आई, किंतु डर के मारे वहां से दूर खड़ी रहकर ही मधुर गीत गाने लगी, अपने वाद्य बजाने लगी। उसी समय मुनि मेधावी घूमते हुए वहां पहुंचे और ज्यों ही उन्होंने इस सुंदरी मंजू घोषा अप्सरा को गीत गाते हुए देखा, उसके स्वरूप को देखा, मुनिश्रेष्ठ मेधावी इस स्वरूप और स्वर पर मोहित हो गए। कामदेव ने मुनि पर अपना आक्रमण किया और कामदेव विजयी हुआ। मुनि और अप्सरा दोनों कई समय तक विविध भोग भोगने लगे, आनंद प्रमोद करने लगे। इस प्रकार दिन रात बीतते गए। एक दिन अचानक से मंजू घोषा अप्सरा ने कहा, मुनिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने लोक को जाऊं। तब मुनि मेधावी बोले, अरे देवी, सवेरे की संध्या तक रुक जाओ, फिर चली जाना। अब ये अप्सरा ने हंसते हुए कहा, अरे विप्रवर, अब तक तो न जाने कितने सुबह की संध्या चली गई, अब मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे जाने दीजिए। लोमश जी कहते हैं, ज्यों ही मुनिश्रेष्ठ मेधावी ने अप्सरा के मुंह से ये बात सुनी, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बात सुनते ही उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो पता चला कि इस अप्सरा के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उनको 57 वर्ष बीत गए थे। उनकी सारी तपस्या का विनाश हो चला था। यह जानकर मुनि श्रेष्ठ को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने मंजुघोषा अप्सरा को श्राप दिया कि जा पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनिश्रेष्ठ के श्राप से डरकर, दग्ध होकर
बड़े ही विनय और करुणा से उस अप्सरा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। सुना है कि सत्पुरुषों के साथ 7 कदम चलने से या 7 वाक्य बोलने मात्र से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। तो मैंने तो आपके साथ इतने वर्ष बिताए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु। अप्सरा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ मेधावी को करुणा आई और उन्होंने कहा, देवी जाओ, चैत्र या फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का अनुष्ठान करो। वह व्रत करने से तुम्हारे पाप दूर होंगे, तुम्हें उत्तम फल की प्राप्ति होगी और तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। इतना कहकर उदासीन मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। खिन्न मन और निस्तेज पुत्र को देखकर मुनि च्यवन ने तुरंत पूछा, अरे पुत्र, ये क्या हुआ है? मेधावी ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इस प्रकार मैंने अप्सरा का संग करके मेरी तपस्या का विनाश किया है। अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मेरे इस पाप का नाश हो। तब मुनि च्यवन ने कहा, पुत्र, चैत्र या फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी के नाम से विख्यात है। यह व्रत करने से अनेक पाप राशि का विनाश हो जाता है, तुम इसका अनुष्ठान करो। पिता का यह वचन सुनकर तुरंत ही मुनि मेधावी ने बड़े ही भाव और प्रेम के साथ नियम पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, इसका अनुष्ठान किया और करने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हुए। साथ ही पूर्व की भांति पुनः उनको तपस्या का फल मिला। वे तपस्या से तेजस्वी हो उठे और मंजुघोषा अप्सरा ने भी इस पाप मोचनी एकादशी का अनुष्ठान किया और उसके फलस्वरूप उसकी पिशाच योनि दूर हुई। वह पुनः दिव्य रूप धारिणी अप्सरा बनकर स्वर्गलोक को चली गई। इस प्रकार लोमश मुनि कहते हैं, हे मानधाता, सुनो, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस उपाख्यान को पूर्ण करते हुए युधिष्ठिर से कहने लगे, राजन, इस व्रत की महिमा पढ़ने से या सुनने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जो 5 महापाप कहे गए हैं, जानते हैं 5 पाप कौन से? तो भगवान बताते हैं, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, मदिरापान या गुरु पत्नी गमन या इनका संग करने वाला, ये सब महापातकी हैं। ये पाप मोचनी एकादशी का अनुष्ठान करने से ये महापातकी भी पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत अत्यंत पुण्यमय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई। आइए हम भी प्रेम पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करें, इसकी महिमा को सुनें और सबके साथ बांटें। हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार एकादशी एवं विविध पर्वों की महिमा जानने और सुनने के लिए। सभी को जय श्री कृष्ण।